इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर जो है अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो आपको बुक्स और नोट्स के अंदर मिल जाएगी। हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि मतलब आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, कोई मटेरियल है जिसके अंदर से क्या करें, करंट को पास करें, उसमें से करंट को फ्लो करवाएं, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ के उसके अराउंड में क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। किस वे के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर वे के अंदर। ठीक है, मींस जो है वो जो जिस तरीके से होती है तो हम उसको विजुअलाइज करें तो किस वे में होगी, सर्कुलर वे के अंदर होगी। मतलब जैसे ये है कि आपके पास ये वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है, फ्लो किया है करंट, इसमें किसी सोर्स से कनेक्ट हुआ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब उसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं या पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, या जिसको जो है हम डिफाइन कैसे करें, वो तो होती कैसी है ये तो नहीं है, हम उस तरीके से कर सकते हैं। मगर एक अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये क्या है, सर्कुलर पाथ के अंदर होगी। मतलब जैसे इसके अंदर अराउंड में रिंग होता है ना, वो उस तरीके से होती है। अब इसका बायोट-सावर्ट के अकॉर्डिंग उसकी ऑब्जर्वेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, बी से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है जो इसके अंदर, इस वायर के अंदर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है इस वायर में से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इसके अराउंड में पैदा होगी, जो इसके इर्द गिर्द पैदा होगी, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है भाई जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज बढ़ा देंगे दूसरी चीज बढ़ जाएगी। सही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो है ये रिलेशन जो है, ये जो इसका कॉन्टैक्ट है, ये इस तरीके यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से वहाँ नहीं होगा, वहाँ भी होगा। मगर अभी हम जो देख रहे हैं, जो इसने ऑब्जर्व किया वो इधर से इधर कि करंट किसी वायर में से, जो भी वायर पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि इसमें से वायर में से करंट को फ्लो करवा रहा है, करंट की क्वांटिटी अमाउंट बढ़ा रहा है, तो उसके अंदर उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड देखने में आ रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर करंट का जो अमाउंट है वो कम कर रहा है, तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में, इसके इर्द गिर्द जो पैदा हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट की कम करने से, तो ये भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने करंट पैदा हो जाए, ये बात में देखेंगे, बात करेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो पैदा हुई है, जब इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस का मतलब क्या है, जो बनाए हम, जो खुद से पैदा करें। एक तो ये होता है ना, मैग्नेट के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाई या जो पैदा हुई, जो क्रिएट हुई किसके जरिए से, ड्यू टू करंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड। अभी हम देखेंगे कि करंट भी पैदा होता है, देखते हैं बाद में वो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द रेडियस स्क्वायर, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। अब जैसा कि आप देखेंगे भाई, यहाँ पर एक वायर है, इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बताओ पहले तो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि एक चीज को हम कम कर देंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, और एक को ज्यादा कर देंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर पैदा होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि भाई देखो ये करंट है, तो सॉरी ये वायर है, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, अब यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर भी चेक करो। भाई एक दायरा नहीं होगा, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं ना, एक रिंग टाइप का, एक दायरा नहीं होगा, बहुत सारी होगी। आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेक करी कि कुछ थी, यहाँ चेक की कुछ थी, यहाँ की कुछ थी। जैसे जैसे फासला बढ़ाते जाएंगे इससे, मैग्नेटिक फील्ड का जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब कि फासला कम करते जाएंगे, जो इसके करीब होगी मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, जो आप देखोगे वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो जो रेडियस है, वो जो डिस्टेंस है, आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालते हो, और एक दायरा ये है, दूर है ये, तो
इस पे निकालते हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, रेडियस डिस्टेंस बढ़ रहा है फ्रॉम द वायर और यहाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डिस्टेंस क्या होगा अगर कम होगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी कम होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। क्या कर देंगे हम भाई, हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। लेफ्ट साइड ये यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एज इट इज, आई ऊपर और आर का नीचे। क्या आता है तो क्या आता है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू आई डिवाइडेड बाय आर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे 3। यहाँ कांस्टेंट इस वाले में जो है कांस्टेंट क्या होता है, म्यू अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर और यहाँ क्या आ जाएगा आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास क्या है फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इस फॉर्मूले को देखें, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला दूं और आप आपसे पूछोगे भाई है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर, इधर इस फॉर्मूले के अंदर ये बी क्या है, बी क्या है, डेरिवेशन तो बोल रहा है वो है, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड, आयोड से वर्ड नहीं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो आर क्या है, ये डिस्टेंस है, रेडियस है, डिस्टेंस कह दो, फासला कह दो, रेडियस कह दो, लेंथ कह दो। ये आई क्या है, करंट है। अब ये जो म्यू है ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड होगा ये 2 और पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो, मतलब ऐसा पूरा तो नहीं, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो कि आई और ये जो बी है ये कहां है, आप ऊपर ही है, ये मतलब बी के सामने ही है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसका मतलब बी और इसका ताल्लुक क्या है, डायरेक्टली है। क्या आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। कि करंट आप उस इस मटेरियल के अंदर, किसी भी वायर के अंदर, कोई भी आपके पास जिस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हो तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज्यादा पैदा होगी। फिर दूसरी चीज ये कांस्टेंट है, इससे इसका कोई ताल्लुक, मतलब उस तरीके से इसके बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 कांस्टेंट है, 2 चेंज, अब बोलो मैं 2 में चेंज करता हूं, 2 भाई कांस्टेंट है ना, 2 के अंदर क्या चेंज करो, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो अलग बात है। 2 खुद क्या है, अब जैसे आई बोलूं, आई क्या है, करंट है, करंट क्या है, इसमें 10 भी रख सकता हूं, 20 भी रख सकता हूं, 2 में कुछ रख सकता हूं क्या, 2 में तो नहीं रख सकता। पाई भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, रैशनल नंबर है, 3.142 इस तरीके से चलता रहता है, फिक्स्ड है। आर ये कांस्टेंट नहीं है। अच्छा ये लिखा हुआ कहां है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, जो नाता है, वो क्या है, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब ये है कि रेडियस आप दूर जगह पे उस मतलब जैसे ये कमरा ही सपोज कर लो, ये कोई जगह मैदान है, उस जगह पे मैग्नेटिक कोई एक चीज है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मैग्नेटिक, आपके पास कोई औजार, कोई आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, डिटेक्ट वो करता है, मेजर करता है। अब आप उसको क्या करोगे, करीब जाके करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस इंस्ट्रूमेंट में वो जो मीटर दे रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा दे रहा होगा। आप उससे दूर होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रेडियस की जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा, जैसे इसके आप दूर जाते जाओगे तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, करीब क्या होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से यार इसको घटाएंगे, इसके आगे ही करें, वही चीज है अच्छा से। चलो अब हम इसको इस तरीके देखो, वो देखते हैं इसका ये डेरिवेशन। देखो ये अब हमने ये जो किया है ना, ये मतलब ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है ना, सर्क्यूलर है। अब इसकी जो लेंथ है, इस सर्क्यूलर पाथ की हम लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को तोड़ देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। पीसेस के अंदर क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। भाई इसके अंदर ब्रेक करने का कितने आपकी मर्जी है, कितने भी कर सकते हो। हम इसको एन पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। मतलब ये जो टोटल एल है इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा एल आई। भाई ये देखो ये क्या है, ये पूरी लाइन थी,
इसको हमने कितने टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, n टुकड़ों में। n क्या हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये जो ये साइन है ये किसका है, ये सिग्मा, ये समेशन का साइन है। समेशन का मतलब क्या है, ऐड करने का साइन है। अब आपके पास मैं बोलूं कि भाई n को 100 टुकड़े हैं, तो आप लिखोगे तो नहीं यार, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल आप यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल करोगे, उसको क्या कर दोगे, समराइज करके, श्रिंक करके इस फॉर्म में लिख दोगे, जो आपके लिए आसान है। अब यहाँ पर i 1 से लेके n तक क्या है, 1 से लेके अगर मैं बोलूं कि 10 है भाई, तो 10 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये जो डेल्टा l है ना, पहला क्या आएगा, डेल्टा l1, i क्या चलेगा, i की जगह पे क्या आएगा 1। फिर क्या होगा, प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिंबल जो है किसका है, समेशन का है, सम करने का है। फिर क्या आएगा, डेल्टा l2, फिर प्लस डेल्टा l3 प्लस चलता जाएगा, डेल्टा l n तक होगा, या डेल्टा जितना भी आपने रखा, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, किसका, p डॉट डेल्टा l i का, इन दोनों का क्या लें, डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट मतलब वो जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था, सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट, हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दो प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर्स के दरमियान जो प्रोडक्ट होता है, a डॉट b किसके बराबर होता है, ab किसके बराबर होता है, cos थीटा। तो इसी तरीके से क्या है ना, तो अच्छा मैं खैर इसको यूं इस तरीके से लिखता हूं कि भाई ये जो b है ऐसे कैसे होगा, डॉट समेशन आएगा इसकी जगह पे, क्योंकि ये किसके बराबर भी होगा, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, ये जो पूरी लेंथ है मैंने इसको भाई n टुकड़ों से मुराद जनरल काम कर रहे हैं, 1 2 10 20 100 नहीं, ये 1000 के लिए, लाख के लिए भी वही और 20 के लिए भी वही। हम इसको आसानी के लिए मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर इस वजह से ब्रेक कर देते हैं, n टुकड़े, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल जैसे डिराइव कर रहे हो ना फॉर्मूला, तो वहाँ नंबर नहीं लिखते 1 2 3 1000 तक नहीं या 100 तक नहीं, वहाँ पर आप n लगा देते हो ताकि आपके पास एक आखिर में क्या बने, फॉर्मूला बने। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, इथेन का, मीथेन क्या था, क्या कहते हैं उसको, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पर n की जगह पे क्या रखो, 1 रखो तो क्या आएगा C, और यहाँ 1 रखोगे 2 + 2 1 4, ये क्या बन गया 4 CH4। दूसरा क्या आएगा, 2 रखोगे C2, यहाँ क्या रखोगे 2 2 4 + 2 6। फिर तीसरा क्या होगा C3H8। तो ये जनरल था। अब इसी तरीके से यहाँ जनरल फॉर्मूला इस वजह से हम रखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, i 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, डेल्टा li। अच्छा ये समीशन चलेगा, इस पे चलेगा, इस पे b पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब हम ये करते हैं कि v डॉट समीशन ऑफ, अच्छा इसको पहले एक मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं यार, ये देखो b डॉट डेल्टा l1 लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, तो ये डॉट हटेगा तो क्या आएगा, b डेल्टा l1 cos थीटा। अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, एंगल इस तरीके से है कि भाई आप ये टुकड़ा ले रहे हो, ये पीस ले रहे हो, ये लेंथ ले रहे हो, तो इसमें जो b होगा, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट टू द कर्व होगा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इस तरीके से होता है, इधर करो, टेंजेंट ये होता है कि एक कर्व है आपके पास, उस कर्व के ऊपर कोई लाइन टच करती हुई एक पॉइंट पे गुजर जाए तो उसको कहते हैं टेंजेंट। अब यहाँ पर हम पीस इतने स्मॉल ले रहे हैं कि उसमें कर्वेचर नहीं होगा, वो टुकड़ा जो है ना, अब ये एन क्यों बोलते हैं, ये एक दो पे नहीं होगा, ये तो हजारों टुकड़ों पे होता है। तो स्मॉल हमने इतना टुकड़ा लेना है कि हम जब टेंजेंट करेंगे तो उसकी और उस टेंजेंट की और उस टुकड़े की लेंथ, उसका जो डायरेक्शन है सेम, क्योंकि अगर डायरेक्शन न्यू हो गई तो फिर यहाँ पर हमें एंगल में मसला होगा। तो हम उस टुकड़े के लिए क्या करते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं, और उसमें जो डायरेक्शन, अब वो स्मॉल होगा तो क्या होगा, वो कर्व वाला थोड़ी होगा, यूं थोड़ी होगा, उसकी डायरेक्शन भी यूं होगी और कर्वेचर भी, वो जो टेंजेंट टू द कर्व होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या सेम है। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पर जो बीटा डॉट, अच्छा था सॉरी बीटा नहीं है, b डॉट डेल्टा l1 इज इक्वल टू b डेल्टा l1 cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, b डेल्टा l1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तमाम पार्ट्स के लिए यही होगा। अब इसको मैं सम के उसमें करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, जो है यहाँ क्या चला रहे हैं, b डॉट समीशन ऑफ
डेल्टा एल आई, और आई कहाँ से 1 से लेके n तक है। अब यहाँ आएगा क्या, पहले क्या आएगा भाई, b क्या आएगा, b डॉट डेल्टा एल वन प्लस फिर b डॉट, अच्छा देखो ये हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। आई क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे कहाँ, यहाँ डेल्टा एल वन। अब समीशन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि समीशन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो एट डेल्टा एल वन और बी तो साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, बी सेम एज इट इज ही आएगा, आई क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, और आई की जगह पे सब मुराद दे के डेल्टा एल, फिर क्या आएगा, बी एज इट इज ही रहेगा डॉट डेल्टा एल थ्री। फिर ये कहां तक चलेगा, कितनी टर्म्स होंगे इसके अंदर, एन टुकड़े होंगे, और सबके साथ बी जो है क्या हो रहा होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब हमें पता है, मैंने जैसे एक एग्जांपल दी है, सब टुकड़े छोटे छोटे हैं तो उनके साथ जो एंगल है cos वाला वो क्या होगा, जीरो होगा। तो cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब मैं बीटा डॉट डेल्टा एल वन लूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो सॉरी यार बीटा नहीं है, बी डॉट डेल्टा एल वन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी डेल्टा एल वन, एल टू लूंगा तो बी डॉट डेल्टा एल टू लूंगा तो क्या आएगा, बी एट डेल्टा एल टू। इसी तरीके से एन टुकड़ों के साथ होगा। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, बी डेल्टा एल वन प्लस बी डेल्टा एल टू प्लस बी डेल्टा एल थ्री प्लस कितनी बार होगा ये, बी डेल्टा एल एन तक। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में, इन सब में बी कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा एल एन। अच्छा ये जो डेल्टा एल वन एल टू एल थ्री था, ये किसका, ये टोटल करें तो क्या बनता है, ये लेंथ बनती है किसकी, किसकी लेंथ बनती है, सर्किल की, सर्किल की लेंथ बनती है ना। तो ये क्या कहते हैं हम, इसको सर्किल की लेंथ को कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, ओके। अब मैं इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई आर के बराबर। मैं आपको एक सिंबल बताता हूँ भाई, आपके पास कोई भी सर्किल है, छोटा लो बड़ा लो, उसका रेडियस सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला रेडियस होगा। आपको ये लेंथ निकालनी है तो क्या करो, ये जो रेडियस है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 पाई से, इधर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो ना किसको, आर को, रेडियस को, तो आपके पास सर्कल की लेंथ आ जाएगी। भाई आपके पास सर्कल है इतना बड़ा, घूम ये पूरे कमरे जितना, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला पता है, आपको सर्कल की लेंथ नहीं पता, आपको रेडियस पता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर तक का फासला पता है। आप उसको रेडियस को मल्टीप्लाई करो 2 पाई से, तो आपको उस सर्कल की जो लंबाई है ना वो पता चल जाएगी, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, डिपेंड रेडियस पे करना होता है। फॉर्मूला देखा ना। अच्छा इसको जो है यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, यहाँ चल रहा है बीटा डॉट बी डॉट समीशन ऑफ डेल्टा क्या था, आई 1 से लेके n तक डेल्टा एल आई, बी डॉट डेल्टा समीशन यहाँ पर लिखो, पहले लिखो समीशन अप्लाई, उसी पे होगा जहाँ जिसके साथ आई। अच्छा यहाँ क्या आएगा, बी की जो, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। हमने इक्वेशन नंबर ये देखा फॉर्मूला, b किसके बराबर था पाई और सपाट लो के, b किसके बराबर था, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो मैं b की जगह पे क्या लिख दूंगा, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r, इसकी जगह ये आ गया, और ये वाला एज ही आएगा 2 पाई r क्या होंगे कैंसिल। तो आपके पास जो b डॉट डेल्टा समीशन ऑफ i 1 से n तक डेल्टा एल आई किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिराइव किया है हमने, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसको मैं ये सर्कुलर पाथ है, इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, उसको क्या कह दिया हमने, डेल्टा एल कह दिया। 20 मीटर 20 सेंटीमीटर कितनी भी हो, हमने डेल्टा एल कह दिया। उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, कितने टुकड़े किए, n टुकड़े किए, 10 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, करोड़ लाख जितने भी होंगे कर दिए।
ठीक है, उन सबको जमा करो तो क्या बनता है, वो लेंथ बनती है। ओके, उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ, जो इस, अब ये थी क्या भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड का उस लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास क्या आएगा, जितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है टाइम्स किसके, म्यू नॉट के। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट -7, उससे मल्टीप्लाई करूं मैं जितना करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के बारे में समझ लो कि मतलब ये था उसका फॉर्मूला यूज करते हुए।